नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक छोटे से गांव की है। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही एक औरत की आत्मा अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने निकलती है। गांव में एक टूटा फूटा पुराना घर था। लोग कहते थे वहां रात को एक औरत की रोती हुई आवाज आती है जो बार बार एक ही नाम पुकारती है, रघु। कोई उस घर के पास नहीं जाता था। डर, भूत या आत्मा नहीं, पर उस आवाज में एक ऐसा दुख था जो रूह को चीर देता था। एक दिन शहर से एक परिवार उस गांव में रहने आया। पति, पत्नी और उनका 7 साल का बेटा रघु। गांव वालों ने उन्हें पुराने घर से दूर रहने को कहा, पर उन्होंने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रघु नींद में बातें करने लगा। कहता, माँ आ गई है, वो मुझे लेने आई है। रात को घर के कोनों से किसी के चलने की आहट आती। दीवारों पर गीले हाथों के निशान दिखते। घर की घड़ी हर रात 3 बजे खुद ब खुद बंद हो जाती। एक रात अचानक माँ की नींद खुली और उसने देखा रघु बिस्तर पर नहीं था। वो घबराई और दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ी। अंधेरे में उसने देखा कि रघु उस पुराने खंडर नुमा घर की ओर जा रहा था। वो नींद में था, पर उसकी आंखें खुली थी, चेहरा एकदम भावहीन। वो दौड़ती हुई उसके पीछे गई और जब घर के अंदर पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वहां एक कोने में रघु खड़ा था और उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत, बाल बिखरे हुए, चेहरा जलने से काला पड़ा, आंखों में बस खालीपन। वो औरत बोल रही थी, मेरा रघु, मैं आ गई तुझे लेने। माँ चीखी, ये तेरा नहीं है, ये मेरा बेटा है। औरत गुस्से से कांपने लगी, कमरे की चीजें उड़ने लगी। रघु बेहोश होकर गिर गया। माँ ने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियों को तोड़ा, भगवान की मूर्ति से थोड़ी सी राख उठाई और उस आत्मा की ओर फेंकी। एक तेज चीख गूंजी, जैसे किसी ने उसे छीन लिया हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। माँ अपने बेटे को उठाकर बाहर आई, लेकिन रघु अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हर वक्त डर रहने लगा और वो अब कभी किसी का नाम नहीं पुकारता था। उस परिवार ने गांव छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को उसी खंडहर में वो औरत दिखती है। दीवार पर हाथ रखकर किसी को पुकारती है। रघु कहते हैं, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साइलेंट शराब को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत निकलना और किसी अनजान आवाज पर भरोसा मत करना।